हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास में आपका आज का मॉक टेस्ट नंबर 19 रहने वाला है। आज आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए 20 में से 18 क्वेश्चंस का। अगर आप लोग 15 प्लस क्वेश्चंस भी सही कर रहे हो तो आप लोग ये मान के चलिए कि अच्छी तैयारी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को 18 क्वेश्चंस बनाने हैं आज क्लास में, और हमारी क्लास का डेली टाइम रहता है रात के 9 बजे डेली। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाया करिए। नए स्टूडेंट्स के लिए ये बात मैंने बता दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं रोज़ की तरह वही बात कहना चाहूँगा कि एक नोटबुक और पेन अपने हाथ में लेकर बैठें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें, और वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताएं कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। आज हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो हमें यहाँ पर निकालना है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बारे में बताना है कि वहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको मात्र सेकेंड्स में कर सकते हो। तो देखिए जब आपके सामने कोई ऐसी बड़ी संख्या दिखे तो आपको पहले क्या करना है, इसमें पहले आपको लेना है एक बार डिफरेंस चेक कर लो इसका एक बार। तो जैसे आप डिफरेंस इसका लोगे तो यहाँ पे 5361 है, इसमें से अगर 4362 घटाएंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है वो 999 का डिफरेंस आएगा। मतलब 5361 में से 4362 घटाएंगे तो 999 आएगा। अब 999 को इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 999 का। अब जो संख्या आएगी, मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह है और जो 7003 है, इसमें से अगर 999 घटा दें तो हमारा राइट आंसर बन सकता है। अगर ऑप्शन में मिल जाएगा तो ये लॉजिक हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। तो 7403 में से जैसे हमने 999 घटाया तो 999 घटा के चेक कर लो आप लोग। देखिए अब 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास कितना, 3। अब 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, फिर से 4 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 6404 राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है, 6404? ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉजिक लगता है। कई बार क्या होता है, इसमें गुणा भी कर देते हैं, लेकिन वो गुणा तब होता है जब इधर साइड में मतलब जो संख्या होती है इधर वो छोटी होती है और इधर बड़ी होती है, तो गुणा का अपन लगा के देखते हैं। लेकिन इसमें आपको जब बेसिकली दो संख्याएं अगल बगल मतलब पास पास दिख रही हैं तो आपको एक कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको माइनस करके ही देखना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेकर के देखना है। अगर डिफरेंस आ जाएगा तो उसमें से जो डिफरेंस आया है उसको इसमें से घटा देंगे तो अपना राइट आंसर निकल आएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में अब देखिएगा। अब ये क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे कह रहे हैं कि सादृश्यता को पूर्ण करो। यहाँ पर आपको एक एनालॉजी दी गई है, एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, उसको पूर्ण करना है। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे फिल्म और समीक्षक के बीच में जो संबंध है वो अचल संपत्ति और किसके बीच में वही संबंध होगा। तो देखिए जो फिल्म समीक्षक होता है, फिल्म और समीक्षक, इसका संबंध क्या होता है। देखिए जो फिल्म होता है उसका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, समीक्षक के द्वारा किया जाता है फिल्म का मूल्यांकन, ठीक है। फिल्म का मूल्यांकन जो होता है, फिल्म का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, समीक्षक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो अचल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, तो अचल संपत्ति जो है ना उसका मूल्यांकन किया जाता है मूल्यांकक के द्वारा। तो किसके द्वारा, मूल्यांकक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन कीजिए। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाला है, आप लोग मान के चले 100%, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि सबसे अलग कौन है। इसमें देखिए कई बार आपसे एग्जाम में कैसे करके पूछ लेता है कि बेजोड़ का चयन कीजिए, या फिर आपसे पूछ लेता है कि भिन्न का चयन कीजिए, या फिर आपसे पूछ लेता है असमान का चयन कीजिए, या फिर आपसे अंग्रेजी में पूछ ले कि ऑड वन आउट बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आपको इसमें बताना क्या है, सबसे अलग क्या है इसमें वो बताना है आपको। तो देखिए सबसे अलग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमने देखा आर, और उसके बाद पी और एम। आर अपना 18 पे आता है, पी आता है 16 पे, एम आता है 13 पे। अब देखिए 18 से 16 हुआ है, यहाँ पे घटाया है 2। उसके बाद यहाँ पे जो कितना हुआ है, यहाँ पे 16 से 13 हुआ है, -3 हुआ है, ठीक है।
उसके बाद अब इसको चेक करेंगे तो F और C और A में देखा, यहाँ पे F आता है 6 पे, C आता है 3 पे, A आता है 1 पे। अब देखिए यहाँ पे पहले में तो क्या किया है, -3 किया है और यहाँ पर -2 किया है। अब देखिए इसमें कुछ उल्टा किया गया था, अब इसमें कुछ उल्टा किया गया है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से में उल्टा किया गया। अब देखिए इसको चेक करेंगे और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे अब हमारे पास लिखा है N, K और I। अब N आता है अपना 14 पे, K आता है 11 पे, I आता है 9 पे। तो देखिए 14 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 3, मतलब पहले में 3 घटाया है और दूसरे में 9 घटाया है। ठीक है, कितने दूसरे में कितना घटाया है, पहले में 3 घटाया है और दूसरे जो संख्या थी उसमें से 2 घटाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लॉजिक लग रहा है, मतलब कौन सा वाला लॉजिक सही है, इसमें भी देखिए पहले में 3 घटाया है और इसमें पहले में कितना घटाया, 3 घटाया है और दूसरे में कितना घटाया, 2 घटाया है। इसमें भी पहले में 3, जो अपना N के I है, N के I है, N के I। अब N आता है 14 पे, K आता है 11 पे, I आता है 9 पे। तो देखिए यहाँ पे 3 घटाया है और यहाँ पर कितना घटाया है, 2 घटाया है। उसी प्रकार से WTR को देखोगे आप तो W आता है 23 पे, T आता है 20 पे, R आता है 18 पे। तो देखिए यहाँ पे 23 से 20 हुआ है, तो यहाँ पर कितना हुआ है, तो देखिए यहाँ पर भी -3 किया था, फिर उसके बाद -2 किया था, यहाँ पर भी -3 हुआ है और यहाँ पर उसके बाद -2 हुआ है और यहाँ पर भी -3 हुआ है और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद -2 हुआ था। आप लोगों ने देख लिया। तो लेकिन इसमें क्या किया था, इसमें इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने -2 कर दिया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, उसके बाद इन्होंने -3 किया था। तो इस वजह से जो अलग है, मतलब सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा RPM, ऑप्शन नंबर A। तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे भिन्न। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में करने की सलाह दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक एक स्टेप्स को अच्छे से पढ़ना होता है और एक भी स्टेप इसमें छूट जाए तो आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 6 व्यक्ति A, W, Q, O, V और G केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो जो केंद्र होता है अपना सेंटर होता है, उसके बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपको उल्टा चित्र बनाना पड़ेगा, यानी कि जो अपना दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं उस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। इसमें दिशाएं भी परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। अब अगली स्टेप में कह रहे हैं कि AW का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब चलिए इसका चित्र बना करके देखते हैं कि क्या बनने वाला है इसका चित्र। जैसे हमने देखा यहाँ पे पहली स्टेप में कहा जा रहा है हमसे, पहले तो देखिए हम 6 लोगों की बैठने की जगह बनाएंगे। तो पहले तो 6 लोगों की बैठने की जगह बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 लोगों की बैठने की जगह बना ली हमने। अब देखिए यहाँ पे AW के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अभी इन लोगों को हम छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें इनकी एक भी पोजीशन पता नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि WG के दाएं चौथे स्थान पर है। तो देखिए G हमें पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी G की। तो जैसे मान लो हमने G इसकी पोजीशन फिक्स कर दी यहाँ पर। अब इसका मुंह इस तरफ है, मतलब केंद्र के बाहर की तरफ है, तो जो इसका दायां होगा, अगर केंद्र के अंदर की तरफ होता तो केंद्र के अंदर की तरफ इसका मुंह, मतलब केंद्र के अंदर की तरफ होता तो इसका दायां इधर हो जाता। लेकिन अब इसका दायां कौन सा होगा, तो इसका दायां होगा इधर। ठीक है, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, इसका दायां इधर हो गया। मतलब क्या कह रहे हैं कि WG के दाएं से चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पर जो W आ जाएगा अपना। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। उसके बाद अगली स्टेप पढ़ेंगे हम। तो अगली स्टेप में कह रहे हैं कि जो भी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। अब देखिए जो लगता है, जो शब्द लगता है, ये जो शब्द किसके लिए लगता है, जो शब्द लगता है पीछे वाले के लिए, यानी कि जो G है उसके लिए। यानी कि हमसे कहना ये चाह रहे हैं कि जो V है, V के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, G बैठा है। अब देखिए अगर V यहाँ पे होता, अगर मान के चलो आप लोग V जैसे यहाँ पे तो अपना W आ गया। अब यहाँ पे W है, तो V अगर यहाँ पे होता, जैसे हमने मान लिया जैसे अपना V इधर होता, तो इसका बायां इधर के साइड होता। लेकिन अपना मतलब अभी तो अपन दक्षिण की दिशा में देख रहे हैं, यानी कि केंद्र की बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इसका दायां इधर होगा, तो V आ जाएगा अपना इधर। क्योंकि देखिए V के दाएं, सॉरी इसका बायां इधर होगा, तो V का बायां 1 2 यहाँ पे आ जाएगा G। अगली स्टेप में कह रहे हैं Q और G के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो Q और G के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। आप देखिए G के बीच में और Q के बीच में 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा Q। ठीक है,
उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं कि Q के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब देखिए हमें दो अभी पोजीशंस हमारी खाली हैं, दो पोजीशंस अभी भी हमारी खाली हैं। कैसे खाली हैं, देखिए यहाँ पे एक तो ये वाली पोजीशन खाली है और एक ये वाली पोजीशन खाली है। यहाँ पे हमारा W बैठा है और इस स्टेप में कहा गया था कि A W के निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब A यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। तो बचा कौन सा हमारे पास, बचा रह गया हमारे पास O, मतलब O यहाँ पे बैठेगा और A अपना इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका चित्र ये बनने वाला है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि Q के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जो Q है इसका दायां किधर होगा, पहली बात तो इसका दायां होगा इधर के साइड, इधर के साइड होगा इसका दायां। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दायां होगा इधर की साइड। मैं इधर की साइड बता रहा हूँ, तो इसके दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, तीसरे स्थान पर आ जाएगा B। तो B यहाँ पे ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर अच्छे से अपने कॉपी पे अच्छे से बनाना इसका चित्र, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे न्याय विरुद्ध का संबंध दिया गया है अपराधी से। जो अपराधी होता है वो क्या होता है, न्याय के विरुद्ध होता है। ठीक है, जो अपराधी होता है वो न्याय के विरुद्ध होता है, या फिर आप लोग इसको ऐसे कह सकते हो, जो न्याय विरुद्ध होता है वही अपराधी बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो किशोर होता है, किशोर क्या होता है, किशोर बालक आपने सुना होगा, यानी कि उसमें अभी बचकानी हरकत है, मतलब यहाँ पे किशोर का मतलब हो जाएगा बचकाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ चुका है अच्छा क्वेश्चन, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए पढ़िए यहाँ पे कि एक निश्चित कूट भाषा में शिक्षक को 75 के रूप में कूटबद्ध किया गया था। उस भाषा में कूलर को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए जो सिक्सर लिखा है, जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे करेंगे, सिक्सर लिखा है जैसे हमारे सामने, और सिक्सर जैसे पहले तो आपको क्या करना क्या है, इसमें सीधा सीधा यहाँ पे सिक्सर लिखा है जैसे SIXE और R। तो सिक्सर लिखा हुआ है यहाँ पे, सिक्सर में S आता है 19 पे, I आता है 9 पे, X आता है 24 पे, E आता है 5 पे और R आता है 18 पे। अब इन सबको आपस में जैसे हमने जोड़ा, इन सबको आपस में जैसे जोड़ा तो 19 और 9 कितना हो जाएगा, 19 और 9 हो जाएगा 28, 28 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 24 8 4 32, 32 और 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, और 57 और 18 जोड़ के देख लो आप लोग, 57 और 18 कितना हो जाएगा, 7 और 8 15 हासिल 1 यानी कि 75। और जो कि इन्होंने लिखा है, मतलब इन्होंने बस कुछ नहीं किया है, आपको इनके नंबर से याद होने चाहिए कि S आता है 19 पे, I आता है 9 पे, X आता है 24 पे, E आता है 5 पे और R आता है 18 पे। तो इन सबको आपस में जोड़ दिया है इन्होंने, इन सबको आपस में जोड़ दिया है, कितना आया है 75 आया है, बस यही लिख दिया है। तो बस कूलर का तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे। तो जैसे हमने देखा कूलर का क्या होगा, तो देखिए कूलर C आता है अपना 3 पे, O आता है अपना 15 पे, L आता है 12 पे, O आता है फिर से 15 और U आता है अपना 21 पे, R आता है 18 पे। अब देखिए 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 12 और 3 15 ये हो गया, तो 15 3 45 ये हो गया। ठीक है, 45 21 और 18, तो 45 और 1 46 और 20 कितना हो जाएगा, 46 और 20 हो जाएगा यहाँ पर 66। अब 66 और 18 ही जोड़ना है हमें, तो 8 और 6 14 होता है और हासिल 1 जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो 84 राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसको क्या करना है, कूलर को जितनी संख्याएं दी गई हैं, कूलर की जितनी संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पे जो कलर है, सॉरी कलर को, मतलब कलर का जहाँ पे कोड क्या होने वाला है, कलर का कोड होगा 84, क्योंकि यहाँ पे C 3 पे, O 15 पे, L 12 पे, O 15 पे फिर से, और U 21 पे और R 18 पे। इन सबको आपस में जोड़ देंगे और 84 निकल के आ जाएगा। मैंने आपके सामने जोड़ के दिखा दिया है। ठीक है, आप लोग भी जोड़ सकते हो। चलिए अब हमारे सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कथन और निष्कर्ष से दिया गया है आपको। तो कथन और निष्कर्ष से बेसिकली क्या होता है, कथन और निष्कर्ष में आपको बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है।
तो बस वही बताना होता है कि जो अपना 100% सही हो वो आपको सही लगाना है, और 99% भी उसके चांसेस जैसे रहते हैं तो उसको सही नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए कथन पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, इसका चित्र बनाएंगे। देखिए कुछ कह रहे हैं कि कुछ पार्क अस्पताल हैं, जो पार्क हैं कुछ पार्क क्या हैं, अस्पताल हैं, अस्पताल है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ अस्पताल स्कूल हैं, स्कूल बना दिया। उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं कि कुछ स्कूल क्या हैं, कुछ स्कूल कॉलेज हैं, तो कुछ स्कूल को बना दिया कॉलेज, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे हम कि कुछ पार्क कॉलेज हैं। देखिए कुछ पार्क कॉलेज हैं क्या हो सकते थे, किस प्रकार से हो सकते थे, ये डायग्राम इधर भी बन सकता था, कहीं भी बन सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो अपना राइट आंसर हो नहीं सकता, 100% सही नहीं है। जो 100% सही हो आपको वही लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं कि सभी अस्पताल स्कूल हैं, ये भी गलत है क्योंकि कुछ अस्पताल ही स्कूल हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई पार्क कॉलेज नहीं है, कोई पार्क कॉलेज नहीं है। और यहाँ जो पहला वाला निष्कर्ष था इसमें कहा गया था आपसे कि कुछ पार्क कॉलेज हैं। तो जब आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन आए जहाँ यहाँ पर एक ही आपको सेंटेंस दिया गया, मतलब कुछ पार्क कॉलेज हैं और पार्क कॉलेज नहीं हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ पार्क कॉलेज हैं, ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई पार्क कॉलेज नहीं है। तो कुछ और कोई का आपको रिलेशन दिखे, पहली बात तो कुछ और कोई का रिलेशन दिखे तो आपको इनमें से क्या लगाना है, आपको इनमें लगाना है या तो निष्कर्ष 1 या 3। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको लगाना क्या है, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। तो कुछ और कोई वाली आपको जब भी कंडीशन देखे तो आपको आंसर लगाना है या तो ये या फिर ये। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन देखा केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो ये तो गलत है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है उसमें देखा कि सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 गलत हैं, ये भी गलत है। उसके बाद कह रहे हैं कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 ये अनुसरण करता है। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो निष्कर्ष 1 निकल के आया था उसमें लिख रहे थे कुछ पार्क कॉलेज हैं, और निष्कर्ष 3 निकल के आया था उसमें लिख रहे थे कोई, ठीक है। तो कुछ और कोई का आपको रिलेशन दिखे तो तब आपको क्या लगाना है, और पूरा सेंटेंस एक ही हो, पूरा सेंटेंस एक ही हो, बस यहाँ पे कुछ पार्क लिखा है और यहाँ पे नहीं और लगा देते हैं, ठीक है, नेगेटिव कर देते हैं इसको। पूरा सेंटेंस एक ही हो तो आपको क्या लगाना है, या तो या वाला फॉर्मूला, या वाला लगाना है आपको, या तो या, ठीक है। तो यहाँ पे या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक कक्षा में 5 छात्र हैं किसी कक्षा में, जिसमें नाम दिए गए हैं दीपा, टॉम, मोना, जैकब और रोहन। यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि टेस्ट में टॉम मोना से उच्च रैंक प्राप्त करता है। जो टॉम है किससे उच्च रैंक प्राप्त करता है, मोना से उच्च रैंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 5 ब्लैंक बना लो, आप लोग 5 ब्लैंक बना लो, या फिर आप रहने दो, या फिर इसको ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। टॉम मोना से उच्च रैंक प्राप्त करता है। जो टॉम है हाईएस्ट बड़ा है, मतलब टॉम की नंबर ज़्यादा है किससे, मोना से। उसके बाद कह रहे हैं लेकिन उच्चतम मतलब हाईएस्ट नंबर नहीं मिले हैं उसको। तो टॉम ने क्या किया है, मोना से तो ज़्यादा नंबर लेकर आया है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा नंबर नहीं मिले हैं। उसके बाद अगली स्टेप में कह रहे हैं कि जैकब दीपा से उच्च रैंक प्राप्त करता है, लेकिन मोना से निम्न रैंक प्राप्त करता है। तो पहले तो आप लोगों को ये वाला पढ़ना है कि मोना से निम्न रैंक किसने प्राप्त की है, जैकब ने। तो मोना से छोटा कौन है, जैकब, ठीक है। मोना से छोटा कौन है, जैकब। और लेकिन दीपा से उच्च रैंक प्राप्त की है, दीपा से उच्च रैंक प्राप्त की मतलब दीपा ने सबसे डाउन मतलब इससे सबसे कम रैंक प्राप्त की है, ठीक है। तो दीपा यहाँ पे आ जाएंगी, मतलब जैकब से भी इसने कम प्राप्त की है, और जैकब से ज़्यादा किसने की है, मोना ने। मोना से ज़्यादा किसने की है, तो यहाँ पे टॉम ने। अब देखिए अगली स्टेप में कह रहे हैं कि सभी छात्रों के बीच में रोहन की रैंक उच्चतम है, मतलब रोहन ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर प्राप्त किए हैं और उसकी रैंक उच्चतम है। मतलब यहाँ पे अब आ जाएगा रोहन सबसे बड़ा है, या फिर आप लोग कह सकते हो रोहन की रैंक सबसे उच्चतम है। अब कह रहे हैं कि इस कक्षा में निम्नतम रैंक वाला छात्र कौन सा है। तो निम्नतम रैंक जो यहाँ पे आपको दिख रही है लास्ट में, दीपा। तो दीपा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, दीपा आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर किसने प्राप्त किए हैं, सबसे हाईएस्ट रैंक किसकी है, यहाँ पे जो रोहन है उसकी है। उसके बाद किसकी है, उसके बाद जो अपना टॉम है उसकी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता कि सबसे बीच में रैंक किसकी है, तो सबसे बीच में किसकी हो जाएगी, एम, यानी कि
मोना की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैकब है और दीपा लास्ट में है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीपा, ठीक है। चलिए अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रीन को 5, 2 और 3 और रेड को 312, ब्लू को 422 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्राउन को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल का इसमें लॉजिक लगाया गया है, ठीक है। तो करिए पहले आप लोग इसको सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो देखिए अब करते हैं इसको सॉल्व। आप लोगों ने कर लिया होगा उम्मीद है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन लिखा है इसका कोड क्या है, 5 3 2 3। देखिए GREE और N, जो ग्रीन लिखा हुआ है उसका कोड है 5 2 3। तो 5 2 और 3 इसको लिखा कैसे है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक बहुत मतलब इन्होंने उच्च लेवल का लगाया, हाई लेवल का लगाया। देखिए यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर हैं। तो पहले इन्होंने लिखा है 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने स्वर हैं, यानी कि वॉवेल कितने हैं, वॉवेल की संख्या है 1 और 2। यानी कि स्वर कितने हैं, स्वर क्या होते हैं, A E I O U, वॉवेल AEIOU 5 होते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दिया है उसके बाद। अब उसके बाद व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 लिख दिया है इसके बाद। तो यहाँ पे इस प्रकार का लॉजिक लगाया गया है। तो ये माइंड में बहुत कम आता है लॉजिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता ना, तो आप लोगों 90% लगभग स्टूडेंट, 90 तो कह नहीं सकते हैं, 80% तो स्टूडेंट इसको छोड़ ही देते, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत हैवी लेवल का लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पे जो ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन में क्या किया है, पहले जो जितने भी लेटर हैं उनकी संख्या लिख ली है 5, फिर उसके बाद जो अपने वॉवेल यानी कि स्वर हैं उनकी संख्या लिख ली है 2, उसके बाद लिख लिया यहाँ पे कॉन्सोनेंट यानी कि अपने जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या, ठीक है। उसी प्रकार से इन्होंने रेड में भी किया है, रेड RE और D। अब देखिए यहाँ पे कितने टोटल हैं, टोटल हैं 1 2 3, 3 लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक ही वॉवेल है तो इसको 1 लिख लिया है। उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट हैं, 2 कॉन्सोनेंट लिख लिए हैं, 312 जो कि लिखा हुआ है। उसके बाद अगली में यहाँ पे ब्लू को देखेंगे तो BLUE, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 हैं। अब देखिए यहाँ पे स्वर कितने हैं, स्वर हैं 2, ठीक है। उसके बाद कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट भी 2 हैं। तो यहाँ पे 422 इसका हो गया। तो हमें किसका बताना है, ब्राउन का बताना है, तो ब्राउन का निकालेंगे। तो BROWN। अब देखिए ब्राउन में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर शुरू में आना चाहिए। अब एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन अपने चले गए। उसके बाद देखिए अब इसमें स्वर कितने हैं, यानी कि अपने वॉवेल कितने हैं, तो वॉवेल यहाँ पे केवल एक ही है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन भी चला गया, बचा कौन सा रह गया, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D बचा रह गया, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जैसे हमने वॉवेल तो लिख लिया, अब बचे कितने रह गए कॉन्सोनेंट, तो 1 2 3 4, 4 बचे रह गए, तो 4 को उतार देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार का लॉजिक लगाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 514 ऑप्शन नंबर D। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लॉजिक पसंद आया होगा। अब देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पे आपको जो एक सीरीज़ दी गई है, ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा आएगा, मतलब इसमें ऑप्शंस में से कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व, अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए पहले लिखा है 4, पहले लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 9, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 43, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 185 लिखा है उसके बाद। अब देखिए मैंने बताया था यहाँ पे क्या करना होता है, आपको बेसिकली डिफरेंस निकाल के देखना होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं निकल रहा है। इसमें डिफरेंस मेथड ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इसके पास है, किसके पास है, 4 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी होता है 8, उसमें अगर 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9। उसी प्रकार से अगर हम देखें कि 9 दूनी होता है 18, 9 दूनी होता है 18 और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 2 20, ठीक है। उसी प्रकार से 20 दूनी होता है कितना, 40। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 20 दूनी 40 प्लस 3 हो गया 43। अब देखिए आपको एक सीधी सीरीज चली आ रही है कि पहले क्या कर रहे हैं, पहले में किया है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई तो सभी में करना है। अब यहाँ पे सीरीज चली आ रही है 1 2 3 4, इस प्रकार से ऐड करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप इसके बाद मल्टीप्लाई होगा किसका,
43 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें जोड़ना कितना पड़ेगा, तो जोड़ना यहाँ पे 3 जोड़ा गया था, यहाँ पे 4 जोड़ा जाएगा। तो 43 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 दूनी होता है 86, ठीक है। 86 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 में 4 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसको चेक कैसे करोगे कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ पे जैसे हमारा आ गया 90, अब ठीक है, अब 90 आ गया तो 90 का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो 90 दूनी होता है 180 और 180 में 5 जोड़ेंगे तो 185, मतलब 185 बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा सही आंसर है 90। और नहीं आ रहा होता तो गलत हो जाता, तो मतलब यहाँ पे 180 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 90, ठीक है। चलिए देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो आज बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के लिए। और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक उत्पाद पर 30%, 30%, 20% और 10% की 3 लगातार छूट के बाद एक शुद्ध छूट ज्ञात कीजिए। शुद्ध छूट के बारे में आपको बताना है कि शुद्ध छूट क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लो आप लोग कोई भी वस्तु कितने की अपने आप में 100% होती है, तो आप लोग मान लो 100% की, मतलब कोई चीज़ है 100% की, ठीक है, 100% की कोई चीज़ है, उस पर पहले तो इन्होंने क्या किया है 30% की छूट यानी कि 70 पे उसको बेचा होगा। उसके बाद अगली में कह रहे हैं कि 20% की छूट यानी कि 80 में उसको बेचा होगा। उसके बाद कह रहे हैं 10% की छूट, 10% की छूट तो 90 में उसको बेचा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, आपको बस अपनी कैलकुलेशन को आजमाना है। यहाँ पे 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 2 जीरो ये वाले और एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अब देखिए यहाँ पे 7 और 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। 504 बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि 8 निम में 72 होता है और 72 इंटू 7 करें तो 504, तो यहाँ पे निकल के आने वाला है 50.4। 50.4 क्या निकल के आया, आप देखिए 50.4 जो निकल कर आया है ना, वो तो यहाँ पे क्या निकल के आया है, शुद्ध छूट निकल के नहीं आई है। अब देखिए शुद्ध छूट कैसे निकलेगी, तो 100 की चीज़ है, इसमें से 50.4 घटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 50.4 घटाएंगे हम, तो यहाँ पे घटा के देख लो तो 100.0 कर लो और यहाँ पे 50 पॉइंट कितना हो जाएगा, 50.4। तो देखिए आप घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, तो 49.6 जो शुद्ध छूट निकल के आई है। यहाँ पे कितनी निकल के आई है, शुद्ध छूट निकल के आई है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 49.6%, ठीक है। 49.6% राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कथन और निष्कर्ष से है। तो कथन और निष्कर्ष आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग, आप लोग मान के चले, ठीक है। तो देखिए इस कथन में कह रहे हैं कि कुछ कद्दू केले हैं और सभी केले करेले हैं। देखिए अब हम करेंगे इसको सॉल्व और इसका चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि कुछ कद्दू क्या है, केले हैं, तो कद्दू को लिखेंगे केले, तो कुछ कद्दू केले हैं। अगले में कह रहे हैं कि कभी सभी केले करेले हैं, तो सभी जो केले हैं वो क्या हैं, करेले, करेले, ठीक है। अब हमें निष्कर्ष दिया गया है, पहला निष्कर्ष ये दिया गया कि कोई करेला कद्दू नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई करेला कद्दू नहीं है, जब इसके अंदर से होकर जा रहा है, कद्दू का ये वाला था और ये वाले के अंदर से होकर जा रहा है, तो होगा मतलब कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा ही उसका। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ करेले केले हैं। अब देखिए करेले का जो बड़ा वाला पार्ट है, अगर इसमें से बीच में से एक लाइन जाएगी तो केले के अंदर होकर जाएगी, तो मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर यही होगा, मतलब कुछ करेले केले हैं। तो ये वाला लॉजिक बिल्कुल सही है, ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आ चुका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। इसमें कह रहा है कि मास्टर को 172 लिखा जा रहा है। मास्टर को क्या लिख रहे हैं, 172 लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, THEATRE, थिएटर को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 336। और हमसे पूछ रहे हैं फोनिक्स का कोड बताना है हमें। तो फोनिक्स का कोड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए मास्टर में इन्होंने क्या किया है। मास्टर में देखेंगे पहले इन्होंने क्या किया है, फिर उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे मास्टर में इन्होंने क्या किया है, पहले देखा हमने यहाँ पे मास्टर। तो मास्टर में आपको बेसिकली करना क्या, मैंने बताया था आपको, मास्टर में नहीं है, मतलब ऐसे सवालों में क्या करना होता है, या तो इसमें क्या होता है, इसमें या तो इनके
नंबर्स को ऐड करके बनाया जाता है या फिर इनके जो अपोजिट्स लेटर होते हैं तो उनको ऐड करके बनाया जाता है। तो इसमें किया गया है इनके अपोजिट्स को लेकर बना के। अपोजिट कैसे, MAST और E और R, ठीक है। इसमें 2-3 लॉजिक लगाए गए हैं, वो सभी लॉजिक बताएंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का आज का प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए यहाँ पे मास्टर है। अब M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, A का अपोजिट Z होता है, S का H होता है, T का क्या होगा, G होगा, E का V होगा और R का I होगा। अब ये 9 पे आता है, ये 22 पे आएगा और ये अपना 7 है, 7 पे आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 26 पे आएगा और N आता है 14 पे। अब देखिए इन सभी को आपस में जैसे हम जोड़ेंगे तो इन सभी को आपस में जैसे जोड़ा तो कितना आने वाला है, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो हमने जैसे इसको जोड़ा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा तो इनका आएगा कितना, इनका आएगा 86, ठीक है। 86 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ था पहले से, तो आप लोग इसको 86 जोड़ सकते हो आप लोग। मतलब इनका कोड क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, जबकि इन्होंने लिखा क्या है 172। तो यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 172 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17। यहाँ पे 172 यानी कि 172 लिख दिया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसमें ये लॉजिक नहीं लगाया कि 2 का मल्टीप्लाई कर तो दिया है, लेकिन इस ऐसे मतलब ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है, इसमें जितने स्वर आ रहे हैं, इसमें जितने स्वर आ रहे हैं उनको लिया है। जैसे यहाँ पे 1 और ये 2 स्वर आए थे, यानी कि जो 2 वोवेल आए थे उनका ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए जो थिएटर है उसको भी चेक करके दिखा देते हैं जिससे आपको तसल्ली हो जाए। तो THE और A और T और R और E। अब देखिए इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है G, इसका होता है S और इसका होता है V, इसका होता है Z, इसका क्या होगा, इसका होगा अपने पास कितना होता है, इसका होता है G और इसका होता है I और इसका क्या होगा, इसका होगा B। अब देखिए फिर से आपको करना क्या है, फिर से आपको इनके नंबर्स लिखने हैं 7 + 19 + 22 + 26 प्लस कितना 7, फिर से +9, फिर से प्लस कितना हो जाएगा 22। अब देखिए इनको आपस में ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग इनको जोड़ लोगे आपस में, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग जोड़ लोगे फिर जो अपने थिएटर में कितने वोवेल हैं, अपने वोवेल यहाँ पे 1 2 और 3, यानी कि 3 वोवेल हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा अपना 336, ठीक है। 336 तब आने वाला है, ठीक है। अब हमें निकालना है फोनिक्स का, तो फोनिक्स का निकालेंगे आसानी से। तो PHONIX, तो फोनिक्स है यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे अपोजिट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसके कोड लिख रहा हूँ अपोजिट्स के। देखिए P का अपोजिट होता है K और K आता है अपना 11 पे, ठीक है। उसके बाद H का अपोजिट होता है S और S आता है 19 पे। O का अपोजिट होता है L आता है अपना 12 पे, ठीक है। उसके बाद E का अपोजिट V होता है, V आता है 22 पे। और उसके बाद N का अपोजिट M होता है, M आता है 13 पे। I का अपोजिट होता है R आता है 18 पे। X का अपोजिट C होता है, C आता है 3 पे। तो इन सभी को आपस में जोड़ लोगे आप लोग, ठीक है। तो इन सभी को जब जोड़ लोगे तो कितने आने वाले हैं, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो आ जाएंगे अपने पास 98, ठीक है। 98 आ जाएंगे, ठीक है। तो 98 आ जाएंगे, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे कि टोटल कितने स्वर हैं। तो एक ई है और एक ओ है और एक आई है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 98 × 3, 98 8 3 24 और 9 3 27 और 2 29, तो 294 हो जाएगा राइट आंसर। 294 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ चुका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है, बस यहाँ पे मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। आप लोग एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बोल रहे हैं कि दी गई आकृति में कुल कितने आयत, यहाँ पे आयत के बारे में पूछा गया है। आपको आयत के बारे में बताना है। यहाँ पे आपके सामने ये आकृति दी हुई है, तो आप लोग इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 आयत हैं टोटल, ठीक है। 25 यहाँ पे जो आयत हैं वो टोटल 25 आयत निकलने वाले हैं, ठीक है।
अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या भरा जाएगा इसमें से। तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया गया होगा बेसिकली, तो वो लॉजिक देखते हैं और अपना राइट आंसर निकालते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे 15×4 करें पहले, तो 15 चौके होता है 60, और 60 का और 161 का कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हमने 15 का स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर किया तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर अगर 16 होता है, 225 में से अगर 16 जाएगा तो हमारा बात नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 4 का क्यूब देखें, 4 का क्यूब देखें तो 4 का क्यूब होता है 64। क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। अब देखिए 15 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 161 है। इन्होंने वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। मतलब लॉजिक कुछ इसी प्रकार का लगाया है कि पहली जो संख्या है, पहली रो की पहली संख्या में क्या किया है, पहली जो कॉलम है उसका सबका स्क्वायर किया है, और जो दूसरा कॉलम है उनका सबका क्यूब किया है और आपस में इनको घटा दिया है। मतलब जो पहला कॉलम था ये वाला, इनमें सभी का स्क्वायर किया, जैसे 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या घटाया है, इसमें से ये वाला जो सेकंड वाला कॉलम है यानी कि 4 का क्यूब घटाया है पहले, फिर उसके बाद इसमें से घटाया है 3 का क्यूब, इसमें से क्या घटाएंगे 5 का क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब, तो राइट आंसर यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखाया 161 था, इसका 117 निकल के आएगा। तो इसका क्या निकल के आएगा, देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 5 का क्यूब होता है 125, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। कितना होता है 256। अब 125 256 यहाँ पे, तो 256 में से अगर हम 125 को हटाएंगे तो 125 को हटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 है, उसमें से 2 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 131 आएगा। मतलब जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 131 आने वाला है। 131 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लॉजिक के बारे में पता चल गया होगा कि क्या लॉजिक इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कथन एक दिया गया है, अगले दो कथन कह रहे हैं, पहले कथन है यहाँ पे, इसमें कह रहे हैं कि अगले 2 महीने के दौरान शहर में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के लोग में कोविड सकारात्मक मामले यानी कि कोविड पॉजिटिव मामले का प्रसार हो रहा है, प्रसार में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पे जो कथन नंबर 2 है इसमें कह रहे हैं कि सरकार ने यह घोषणा की है कि जब तक कोविड की स्थिति कम नहीं हो जाती है तब तक स्कूल बंद रहेंगे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि कथन एक कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। उसके बाद सेकंड कह रहे हैं कि कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि कथन दोनों 1 और 2 स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो कारण है कथन का वो क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा है कि अपने देश में भी लॉकडाउन हुआ था, तो वो किस वजह से हुआ था, क्योंकि जो कोविड के मामले थे वो पॉजिटिव होना ज़्यादा बढ़ रही थी उनकी संख्या, ठीक है। उस वजह से मोदी सरकार ने क्या किया था, लॉकडाउन किया था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि 2 महीने के दौरान शहर में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के लोगों में कोविड पॉजिटिव मामले में प्रसार में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है। तो इस वजह से क्या किया है, इस वजह से इन्होंने क्या किया है, लॉकडाउन घोषित कर दिया, मतलब स्कूल बंद कर दिया है, ठीक है। तो बस यही बताना है यहाँ पे जो कारण क्या होने वाला है, कारण यहाँ पे हो जाएगा, और जो अपना कथन नंबर 1 है वो कारण हो जाएगा, और कारण की वजह से यहाँ पे जो प्रभाव हुआ है, इसका प्रभाव हुआ है सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कारण कथन नंबर 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं कि यदि भाग का अर्थ जोड़ है, मतलब जो डिवाइड आपको दिया गया है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जोड़, ठीक है। उसके बाद गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटाव, गुणा जो दिया गया है उसका अर्थ, गुणा का अर्थ क्या है, घटाव है। जोड़ का अर्थ भाग है और घटाव का अर्थ गुणा है। तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो करेंगे इसको सॉल्व। देखिए जो गुणा है इसका अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ यहाँ पे घटाव दिया गया है। तो देखिए 50 में से क्या जाएगा 49, ठीक है। उसके बाद जो प्लस है यानी कि प्लस का यानी कि जोड़ का मतलब क्या है, जोड़ का मतलब यहाँ पे आपको दिखाया है कि भाग है, तो यहाँ पे भाग देंगे 7 से। उसके बाद जो भाग है, भाग का अर्थ है जोड़, यहाँ पे 1, और जो माइनस यानी कि घटाव है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है गुणा, ठीक है। गुणा हो जाएगा 2 से। बराबर में क्या लेकर आना है 30, और जो प्लस है उसका मतलब है डिवाइड, 6 से डिवाइड हो जाएगा।
और यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है जो भाग है, और यहाँ पे प्लस लग जाएगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे आप लोग x मान लो, ठीक है। x मान लिए जैसे आपने x, और जो माइनस है, माइनस का मतलब क्या होगा, गुणा, ठीक है, गुणा 5। अब देखिए आपके सामने इक्वेशन तैयार हो गई। 50 माइनस 7, 7 का डिवाइड करेंगे पहली बात तो 7 से यहाँ पे 7 बार जाएगा तो 7 सत्ते 49, और 50 में से 7 जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 43, और 43 2 हो जाएगा 45, मतलब इतनी इक्वेशन का मान आ जाएगा 45, ठीक है, इतनी इक्वेशन का। अब इक्वल टू वाली इक्वेशन है, यहाँ पे जब भाग जाएगा तो इसका क्या बचेगा, 6 से भाग देंगे 30 में तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा। देखिए अब बराबर में क्या है, 5 + 5x, तो ये 5 इधर चला जाएगा, बचेगा 40, ठीक है। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 40 आंसर काट देंगे यहाँ पे, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 8। तो x जहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मार्क के स्थान पे माना था, कितना मान आने वाला है इसका, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ में। यहाँ पे कह रहे हैं कि a + b का अर्थ है कि a b की बहन है। a + b का अर्थ कह रहे हैं कि a b की बहन है। a गुणा b का अर्थ है कि a b का भाई है। a डिवाइड b का अर्थ है कि क्या कह रहे हैं कि a b के पिता हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो पहले आपको इसमें एक चित्र बनाना पड़ेगा p + q, यानी कि जो p + q यहाँ पे रिलेशन बताना है। प्लस का क्या संबंध होता है कि प्लस का संबंध होता है कि p b की बहन है, यानी कि p अपने q की बहन है। तो p जो है ना वो सिस्टर है किसकी, q की। उसके बाद कह रहे हैं अगली स्टेप में डिवाइड वाला r। तो देखिए q और r का संबंध है, डिवाइड का क्या संबंध है कि q r का पिता है। तो q पिता है, फादर है किसका है, r का। अगली स्टेप में कह रहे हैं r गुणा s। गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है भाई, यानी कि q जो r है अपना, r किसका भाई है, r अपना भाई है s का। अब अगली स्टेप में हमसे पूछा जा रहा है कि तो p s से किस प्रकार से संबंधित है। अब देखिए p यहाँ पे है, s यहाँ पे है, तो आपके पिताजी यहाँ पे ये कौन है, q है। Q आपके पिताजी हैं, आप अपने आप को S मान लो, ठीक है। और Q आपके पिताजी हैं, पिताजी की ये कौन थी, बहन थी। तो पिता की बहन दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कह रहे हैं आपसे कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दी गई है एक सीरीज, यहाँ पे सीरीज दी गई है, आपको भरना है इसमें बेसिकली कि क्या भरें इसमें कि अपना राइट आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एल, उसके बाद ब्लैंक लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमने देखा यहाँ पे अपना आर के बाद टी लिखा हुआ है। तो पहले तो आपको इसको क्या करना है, एक बार इनके लेटर्स को गिन लेना है कि इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 लेटर्स हैं टोटल इसमें, ठीक है। तो जैसे आपके 16 लेटर्स निकल के आएंगे, आप लोग इसको 4 4 के पेयर में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। जैसे 4 का पेयर क्या बनेगा, यहाँ से एल ब्लैंक आर और टी, उसके बाद एल पी और ब्लैंक और टी, फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से एल से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 4 4 के पेयर बन गए। आप लोग यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है, टी तक, और यहाँ से एल पी आर और यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे दिखा कि आर के बाद यहाँ पे टी लिखा है, तो यहाँ पर भी टी आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने देखा कि P के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे R लिखा है, तो P के बाद R है यहाँ पे, और P R के पहले क्या है, R के पहले P है। तो देखिए एक आपको पूरी सीरीज़ तैयार होती हुई नज़र आ रही होगी कि L P R T L P R T। तो यहाँ पे क्या आएगा, L, उसके बाद P, फिर R और T, फिर L, फिर P, फिर R और T। तो बस यही सीरीज़ तैयार हो गई। तो बस हमने जो ब्लैंक थे उसमें क्या भरा था, खाली स्थान में क्या भरा था, पहले वाले में भरा P, फिर उसके बाद भरा हमने R, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद T, फिर उसके बाद P। तो ये चीज़ हमने भरी। अब देखेंगे ऑप्शन की किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने देखा ऑप्शन अपना, और ऑप्शन यहाँ पे PLR TP यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, जबकि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद TPLR, तो ये भी गलत है। यहाँ पे T से स्टार्ट है तो ये भी गलत है। PRL
PRLTP, ये वाला सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि लिविंग इनसाइड हाउसेस का कोड यहाँ पे CADEMO दिया गया है। उसके बाद स्नो हाउसेस बुल्ट का कोड यहाँ पे NITP और क्या दिया गया है, NITP और CA। उसके बाद यहाँ पे आपको लिविंग विथ स्नोमैन, यहाँ पे इसका कोड ये दिया गया है। तो हमसे यहाँ पे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, ब्रिक्स मैन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्रिक्स मैन के बारे में निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें कुछ कोड होंगे वो ढूंढने पड़ेंगे। एक तो आपको कोड ढूंढना पड़ेगा ब्रिक का और एक आपको ढूंढना पड़ेगा मैन का। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने देखा बुल्ट विथ ब्रिक, अब देखिए जो बुल्ट है वो किस में आ रहा है, तो बुल्ट आ रहा है अपना किस में, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो बुल्ट इसमें कॉमन क्या है, इसमें TP कॉमन है और देखिए यहाँ पे भी TP ही था, ठीक है। जो अपना P लिखा हुआ है खाली वो क्या है, TP ही था, ठीक है। तो NITP, NI जो है ना NITP है, NI क्या है NI, यहाँ पे जो T है उसके बीच में स्पेस नहीं लग पाया, मतलब इसका सही कोड क्या है NITP और CA, ठीक है। तो मतलब जो बुल्ट है इसमें कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो और इसमें कोड में क्या कॉमन है, कोड में यहाँ पे TP कॉमन है, यहाँ पर भी TP कॉमन है। तो जो बुल्ट का कोड है BUILT, बुल्ट का कोड क्या होने वाला है, तो बुल्ट का कोड हो जाएगा कितना, बुल्ट का कोड हो जाएगा TP, ठीक है। बुल्ट बराबर क्या हो गया, बुल्ट बराबर हो गया T और P। उसके बाद देखिए बिथ का कोड निकालना पड़ेगा तभी हमारा ब्रिक्स का कोड आएगा। तो देखिए बिथ इसमें भी है और इसमें है और इसमें कॉमन क्या है, इसमें VR, यहाँ पे R लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना उसको, यहाँ पे VR लिखा हुआ है और इसमें VR है। तो मतलब जो बिथ है अपना, बिथ का कोड क्या हो जाएगा V और R, ठीक है। बिथ का कोड हो गया V और R, बिथ का कोड हो गया V और R। अब देखिए ब्रिक्स का हमें दिख रहा है साफ यहाँ पे, तो ब्रिक्स का कोड यहाँ पे A और J हो जाएगा, A और J। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं लग पाया है, बस टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा स्पेस, मतलब A और J किसका कोड हो जाएगा, A और J हो जाएगा अपना, A और J किसका हो जाएगा, जो अपना ब्रिक है ब्रिक का कोड हो जाएगा A और J। मतलब अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, दो ऑप्शन चलेगा अपने, ठीक है। अब हमें निकालना है मैन का कोड। तो मैन का कोड कैसे निकालेंगे, तो मैन का कोड पहले तो आपको मैन, यहाँ पे आपको बिथ के बारे में पता चल गया और स्नो के बारे में यहाँ से आपको पता चल जाएगा, स्नो इसमें है और इसमें है। तो स्नो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए NITP और CA, NI यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो स्नो का कोड हो जाएगा NI, ठीक है। स्नो का कोड हो गया NI और लिविंग का आप लोग यहाँ से देख सकते हो, लिविंग का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो लिविंग का यहाँ से आप लोग देख लोगे तो लिविंग का कोड क्या हो जाएगा, लिविंग का कोड यहाँ पे HS है, MO है, तो MO हो जाएगा लिविंग का कोड, ठीक है। MO हो जाएगा अपना लिविंग का कोड। उसके बाद देखिए तीनों के कोड पता चल गए हमें, बचा मैन। स्नो का मैंने बताया अभी आपको, स्नो का कोड क्या था, NI था। उसके बाद जो बिथ का कोड था, बिथ का कोड VR निकाला था हमने और लिविंग का कोड हमने निकाल ही चुके हैं। तो लिविंग का कोड क्या था, लिविंग का कोड था MI, तो बस MO। तो बस यहाँ पे जो अपना मैन है, मैन का कोड क्या बचा, HS। तो देखिए H और S और A और J। अब ये देखें कि किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर B में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो B है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए आज की क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे ज़रूरी बात, आज का स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आज आप लोगों ने कितना ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है। तो आज आप लोगों को बताना है कमेंट में कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। क्या आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।